हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली की भूमिका। ये कोशिका हुई और ये कोशिका की झिल्ली हुई। कोशिका झिल्ली के द्वारा ही प्रसारण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थ शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है, मतलब जाता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। जंतुओं में भी गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ या उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन होता रहता है, जिसमें कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। पदार्थों के परिवहन में जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब जब हम पदार्थ का परिवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तब जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो इस प्रकार के परिवहन को निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। यानी कि परिवहन करने के लिए किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं, मतलब आप कहीं जा रहे हैं और आपको तेल की आवश्यकता नहीं हो, उसी तरह ऊर्जा की आवश्यकता ना हो तो उसे हम निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। इसके विपरीत जब पदार्थों के परिवहन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पदार्थ को जाने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऐसे परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कुछ एक कोश के जंतुओं जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है। ये झिल्ली जो है, इसका लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि वह अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण, यानी कि ग्रहण कर सके, ले सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि कोशिका जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अपनी विशिष्ट संरचना कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा खास अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय के चलते ये जीवन संबंधी सारे कार्य जैसे श्वसन, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, जो पदार्थ बेकार शरीर में रहना आवश्यक नहीं उसका उत्सर्जन, जनन, पोषण तथा प्रोटीन संश्लेषण आदि कार्य को दक्षतापूर्वक यानी सही से संपन्न करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का रूप, आकार और संख्या में बहुत भिन्नता होती है। हर कोशिका एक जैसी नहीं होती है। जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामेशियम आदि। वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे जीव, जंतु, हम सब, पेड़, पौधे। कोशिका का आकार एवं आकृति उनके कार्य के अनुरूप होती है। वो अपने कार्य के अनुरूप आकृति भी बदलते रहती है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाएं मूलतः समान होते हैं, परंतु उसमें कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है। जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, लवक और कोशिका रस भरी हुई रसधानी पाई जाती है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और जंतु कोशिका में तारककाय, जो कि सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होती है, जो कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है
उसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें जो द्रव भरा रहेगा उसे कोशिका द्रव कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इकाई, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्रक ये सब पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होती है। मतलब अगर यूकैरियोटिक हो तो जितने भी कोशिका के अंग हैं उसमें झिल्ली होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में भी झिल्ली नहीं होते हैं, बाकी किसी भी अंग में झिल्ली नहीं होते हैं, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होती है। यह एक कोशिकीय होती है। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है, बहुकोशिकीय में होती है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि में। अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार के होते हैं। एक होती है चिकनी एवं दूसरी होती है दानेदार, जिसमें राइबोसोम पाया जाता है। यह अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र बनाती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। राइबोसोम को हम प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। गोल्गी उपकरण सूक्ष्म नालिकाओं एवं थैलियों जैसी रचना की बनी होती है। यह कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग करता, मतलब जहाँ हमें एनर्जी की आवश्यकता है वहाँ यह एनर्जी को पहुँचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करता है तथा इसे श्वसन का केंद्र भी कहा तथा कोशिका का श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लवक कई प्रकार के होते हैं। लवक जो है वह कई प्रकार के होते हैं। हरित लवक खाद्य पदार्थ का संश्लेषण से संबंधित है तथा ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, जो कोशिका को स्फीति बनाए रखती है तथा अवशिष्ट पदार्थों का संचयन करती है। केंद्रीय कोशिका उपापचय कार्यों का नियंत्रण करता है तथा कोशिका विभाजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये जो केंद्रक है इसी का कार्य कोशिका विभाजन में सबसे ज़्यादा होती है तथा उपापचय जितने भी शरीर के अंग है उसके कार्य को यह नियंत्रण करता है। इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसका निर्माण डीएनए एवं प्रोटीन से होता है। गुणसूत्र का ही खंड डीएनए होता है तथा प्रोटीन भी डीएनए प्रोटीन से बना होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं। कोशिका के मौजूद कोशिका झिल्ली पदार्थ के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य विसरण एवं प्रासरण क्रिया द्वारा ही संपन्न होती है। गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र होने वाली गति को विसरण कहते हैं। जीवों में गैस का आदान प्रदान विसरण के क्रिया द्वारा होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की। जल या विलायक का अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को प्रासरण कहते हैं। प्रासरण द्वारा ही पौधे अपने मूल रूप से जल अवशोषित करते हैं। कोशिका के विषय में मुख्य सारांश यही था।